कक्षा 10वीं के सभी विद्यार्थियों, आज मैं आपको विज्ञान का एक ऐसा प्रश्न पत्र बताऊंगा जो कि सुबह आपको परीक्षा हाल में सारे के सारे क्वेश्चन मिलेंगे। यदि आपको चाहिए वास्तव में कि एक ही वीडियो में आप 60 नंबर पक्के कर लो तो बिल्कुल गारंटेड है। यदि 5 से 6 मिनट 7 मिनट में 60 नंबर पक्के हो रहे तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए शुरू करते हैं। निम्न में से कौन सा गुण प्रायः धातुओं द्वारा प्रदर्शित नहीं किया जाता? चमकहीनता। भोजन नली के किस भाग में भोजन का पूर्ण पाचन हो जाता है? क्षुद्रांत में। मस्तिष्क जो है उत्तरदायी होता है इन सभी के लिए। मुकुल द्वारा आलैंगिक जनन किसमें होता है? ईस्ट में होता है। यदि हम बात करें क्वेश्चन नंबर 5 की तो ये आपका यहाँ से देख सकते हैं ये ठीक है। सामान्य वयस्क के लिए सुस्पष्ट दर्शन की अल्पतम दूरी लगभग कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर होती है। यहाँ से आपको कंप्लीट करना है, ये हमारे बच्चे कंप्लीट करेंगे। ये हो गया इतना, ठीक है। इसके बाद में अपन बात करें रिक्त स्थानों की तो ये रिक्त स्थान पूरे के पूरे भर लेना है आपको, ठीक है। ये हो गया इतना। देख लो आपको कौन कौन सी चीज़ें नहीं आती है तो जो कंप्लीट कर सकते हो जल्दी जल्दी कंप्लीट कर लो। यहाँ से हम बात करें प्रतिरोधकता मात्रक की तो पहले का आपका जाएगा ओम मीटर, दूसरे का आपको मिलान करना उत्तल दर्पण से, तीसरे का मिलान आपको पुष्पुष हो जाएगा। नर जनन का उत्पन्न पीढ़ी पुत्री पीढ़ी आ जाएगा। नेत्र गोलक का आपको 2.3 और चुंबकीय पदार्थ में लोहा आ जाएगा। ये आप कर सकते हैं कंप्लीट, ठीक है भैया। ये है आपका एक वाक्य में उत्तर, यहाँ से इतना कर लेना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रजोधर्म की अवधि होती है 2 से 8 दिन की। लेंस सूत्र है तो 1/f इक्वल हो जाएगा 1/v माइनस 1/u। दर्पण फॉर्मूला इसका प्लस वाला जाएगा बस। वोल्ट मापी को परिपथ में किस प्रकार से योजित किया जाता है? समांतर क्रम में। ये यहाँ से थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, ये ठीक है। यहाँ से सत्य हमारे बच्चे बढ़िया से कंप्लीट करेंगे क्योंकि आपके पास समय कम है। मिलान कर लो कौन सी चीज़ें आती है, ठीक है। नहीं आती है तो कंप्लीट कर लो। द्विविस्थापन अभिक्रिया किन्हें कहते हैं? वायु में जलाने से पूर्व मैग्नीशियम रिबन साफ क्यों किया जाता है? प्लेटिनम सोना चांदी का उपयोग आभूषण बनाने में किया जाता है, ठीक है। संचारण के 2 तरीके बताइएगा। मीथेन और एथीन इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाइए। सहसंयोजी आबंध क्या है? कार्बनिक यौगिकों के मध्य किस प्रकार का आबंध होता है? प्रकाश संश्लेषण को समीकरण सहित बताइएगा, ठीक है। अमीबा में द्विखंडन की प्रक्रिया का आरेख बताना है। द्विखंडन बहुखंडन से किस प्रकार भिन्न है? मेंडल के स्वतंत्र अपव्यय का नियम लिखिएगा। आनुवांशिकता क्या है? उस लेंस की फोकस दूरी याद कीजिए जिसकी क्षमता -2 डायप्टर है। यह किस प्रकार का लेंस है? हम वाहनों में उत्तल दर्पण का उपस्थित दृश्य दर्पण के रूप में वीरता क्यों देते हैं? सारे क्वेश्चन देख लो कौन से प्रश्न आते हैं आपको, ठीक है। नहीं आते हैं तो कंप्लीट कर लो, अभी भी मौका है। 1 वोल्ट विभव से आप क्या समझते हैं? यहाँ से देख सकते हैं ये विद्युत संचारण के लिए प्रायः कॉपर एल्युमिनियम हो गया ये इतना। इसके बाद में यहाँ से आपको देखना क्वेश्चन नंबर 15 है, ये हो गया। दक्षिण हस्तांगुष्ठ का नियम, आलैंगिक जनन में अंतर, पुष्प की अनुदैर्ध्य का नामांकित चित्र बनाना है। शाकाहारी से आप क्या समझते हैं? जैविक घटक क्या होते हैं? कार्य के आधार पर जैविक घटकों को किन किन भागों में बांटा गया है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 18 हो गया भैया बढ़िया से। ये उष्मा क्षेपी और उष्मा शोषी अभिक्रिया को उदाहरण सहित। जाइलम और फ्लोएम में अंतर, इंसुलिन और एड्रेनलिन टेस्टोस्टेरोन के कार्य लिखना है। कोलाइडी विलियनों के प्रकीर्णन का कार्य खींचना है। नामांकित चित्र बनाना मानव नेत्र का। और ये रासायनिक सूत्र हो जाएगा व्यंजक और 2 उपयोग है ना। ये तो करना ही, धावन सोडा, बेकिंग सोडा, व्यंजक सोडा, प्लास्टर ऑफ पेरिस उपयोगी तो आएंगे। अम्ल की 4 विशेषताएं लिखनी। अम्ल और क्षार से एक प्रश्न बनेगा। अंतर हो गया, अम्ल की विशेषता होगी, क्षार की विशेषता होगी, लवण की विशेषता होगी, है ना। 4 लवणों के नाम हो गए, 4 अम्लों के नाम, ये करके जाना है। ये क्वेश्चन नंबर 22 हो गया आपका। ये आपका क्वेश्चन नंबर 23 देख सकते हैं, यहाँ से हो गया इतना। चलिए भैया, तो ये मैंने आपको पूरा पेपर बता दिया है ना। चलिए अब इसका सॉल्यूशन देखने से पहले आप है ना इस चीज़ का ध्यान रखो। यदि कोई बच्चा ऐसा है जो महत्वपूर्ण सूचना बताना, ये आप देख लो, आपके हिसाब से नाम पढ़ लो, ठीक है। कर लेना आपके हिसाब से स्टोर, तो यहाँ से फॉलो कर लो। किसी भी चीज़ आएगी तो आप समझ जाओ, इशारा समझो, है ना। समझदार सोचो ये सब, ठीक है। तो यहाँ से फॉलो करके रख लीजिएगा, है ना भैया। चलिए अब इसका सॉल्यूशन हम अच्छे से देखते हैं ना भैया, ठीक है। तो पूरा सॉल्यूशन मैं आपको प्रोवाइड करा देता हूँ। चलिए यहाँ से बढ़िया से स्क्रीनशॉट ले लेना है, देख लेना है जो चीज़ें आती है, ठीक है। नहीं आती है उनका स्क्रीनशॉट लेते हैं। फटाफट फालतू चीज़ों को क्या करोगे, रख के ये देख लो। कारण बताओ वाले क्वेश्चन आते नहीं आते, दोनों क्वेश्चन, ठीक है। इसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं। संचारण की सुरक्षा के उपाय बताना है।
ठीक है। मीथेन और एथीन के इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना कर ही लेना है, ये इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना करना ही करना है। सहसंयोजी आबंध क्या है, कार्बनिक यौगिकों के मध्य किस प्रकार का आबंध होता है। प्रकाश संश्लेषण को समीकरण लिखिएगा, ठीक है, उदाहरण से समझाना है, ये हो गया इतना। इसके बाद प्रकाश संश्लेषण के लिए पत्तियों की क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए, ठीक है। ये अमीबा में द्विखंडन आरेख समझाना है आपको, हो गया। इसके बाद में द्विखंडन बहुखंडन से किस प्रकार भिन्न है, ये हो गया है। यहाँ से अपन मेंडल का स्वतंत्र अपव्यय का नियम आपको समझाना है। अनुवांशिकता क्या है, उस लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिएगा जिसकी क्षमता -2D डायोप्टर है। यहाँ लेंस किस प्रकार का लेंस है। हम वाहनों में उत्तल दर्पण को पश्चिमदर्शी दर्पण के रूप में विरिता क्यों देते हैं, हो गया इतना। अभिसारी लेंस किसे कहते हैं, हो गया। गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर, इसकी फोकस दूरी क्या होगी, देख लो ध्यान से भैया, आ रहा है प्रश्न, ये सब प्रश्न तो आना है, और फोकस दूरी वाला था ना। कांच के आयताकार गुटके का नामांकित चित्र बताना है, ये चित्र करना है कंप्लीट, ठीक है भैया। करिए, मेहनत करिए। देखिए जिनको लगता है करो, विश्वास वाले बच्चों को करते हैं बेटा। कभी कभी क्या हमारे पास कोई रियल पेपर तो है नहीं यार, हम भी मोस्ट इंपोर्टेंट चीज़ बताते हैं, इतना तो आप भी जानते हो, ठीक है। हर बच्चा जानता है। अब 6 पेपर 5 पेपर हो गए यार अब तक, तो तुमने अभी तक नहीं समझा हमें, तो कब समझोगे, ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट चीज़ें बता रहे हैं आपको, 100% श्योर फंसेगी इनमें से। ये देख सकते हैं विद्युत संचारण पर आएगी, है ना। आप जिन बच्चों को भरोसा है उनके लिए बना रहे हैं यार, जिनको भरोसा ही नहीं है कोई बात नहीं। ये दक्षिण हस्त अंगुष्ठ का नियम हो गया। ये अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन में अंतर। ये पुष्प का नामांकित चित्र बना दिया बच्चों ने, क्या नाम नहीं लिख पाए जल्दी में, ठीक है। ये यहाँ से शाकाहारी से आप क्या समझते हैं, जैविक घटक से आप क्या समझते हैं, कार्य के आधार पर हो गया इतना, ठीक है। यहाँ से अपन बात करेंगे तो ये संतुलित असंतुलित रासायनिक अभिक्रिया है, मतलब संतुलित करना है इनको। अरे भगवान ले, ये तो करके जाना आप, है ना। ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रिया उदाहरण सहित यहाँ पर हो गया इतना। ये जाइलम और फ्लोएम में अंतर हो गया। ये हार्मोन्स के कार्य, इंसुलिन, है ना। यहाँ से कोलाई डिविलियन का प्रकीर्णन आरेख। मानव नेत्र का नामांकित चित्र, ये हो गया है। यहाँ से आपको रखना है कंप्लीट। अम्ल की 4 विशेषताएं लिखिएगा। इसके बाद में आगे देखते हैं। बिल्कुल पूरा हो गया क्वेश्चन, ये मैंने आपको पूरा बता दिया है ना, ठीक है भैया। पूरा पेपर